दोस्तों, एक बार मैड मैक्स अपनी लैब के अंदर एक रोबोट बना रहा था। वीर द रोबो बाय को पकड़ने के लिए उसका जैसा डुप्लीकेट बना रहा था। वीर द रोबो बाय की शक्तियों को चिनाने के लिए उसकी तरह वीर द रोबो बाय की तरह डुप्लीकेट मैड मैक्स बना रहा था अपनी लैब के अंदर। मैड मैक्स इस तरह की रोबोट्स बनाता रहता है वीर द रोबो बाय को पकड़ने के लिए। मैड मैक्स को ये वीर का डुप्लीकेट बनाने में काफी मेहनत और काफी दिन लग जाते हैं। आज फाइनली मैड मैक्स ने ये वीर का रोबो बाय डुप्लीकेट बना ही लिया। मैड मैक्स इस तरह के अपनी लैब में रोबोट्स बनाता रहता है वीर द रोबो बाय को पकड़ने के लिए, लेकिन मैड मैक्स का कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है वीर को पकड़ने का। हो आज तो मेरा मिशन कामयाब हो जाएगा, मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वीर द रोबो बाय का डुप्लीकेट बना ही लिया। अब मैं वीर द रोबो बाय को आसानी से पकड़ सकता हूँ अपने रोबोट के जरिए से। अब मैं वीर की सिटी को बर्बाद कर दूंगा और मैं वीर द रोबो बाय की सिटी का सबसे पावरफुल आदमी बन जाऊंगा। और अब मैं वीर द रोबो बाय की शक्तियों को अपने काबू कर लूंगा। फिर मैं वीर द रोबो बाय की सिटी के लोगों को परेशान करूंगा। हा। Oh no! अरे आज तो मेरे बॉस मेरे घर आए हैं। अरे बॉस तो मुझे अपनी लैब में ही बुलाते रहते हैं। आज तो पता नहीं सुबह सुबह क्यों मेरे घर चल कर आए हैं मेरे बॉस। मुझे तो लगता है बॉस मेरे लिए खाने के लिए तो नहीं लाए हैं कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बॉस तो काफी ज्यादा खुश हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आज वीर तो नहीं पकड़ लिया है, उसकी शक्तियाँ तो नहीं चिना ली है। वीर द रोबो बाय की शक्तियों को चिना कर मेरा बॉस पावरफुल तो नहीं बन गया है। अरे चुप है टिम्बकटू, अपनी सुनाएगा, मेरी नहीं सुनेगा। तुम्हें नहीं पता आज तुम लैब क्यों नहीं आए? मैं आज बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। तुम लैब क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं बल्कि तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। चल उठो और लैब चलो जल्दी से अभी। तुम्हें लैब चलकर पता चलेगा मैंने क्या बनाया है। मैंने एक शानदार चीज बनाई है, चलो लैब। अरे बॉस, मुझे लगता है आज तो आप काफी गुस्से में हो। पता नहीं बॉस ने आज ऐसा क्या बनाया है। अरे टिम्बकटू, पहले तुम लैब चलो, तुम्हें वही बताऊंगा मैंने क्या बनाया है। ओके बॉस, चलिए चलते हैं लैब। अरे बॉस, इस वीर को तुमने अपनी लैब के अंदर क्यों रख पता नहीं ये लैब के अंदर क्या कर रहा है। बॉस देखो तो जरा, ये वीर यहाँ लैब में क्या कर रहा है। अरे बेवकूफ टिम्बकटू, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये मैंने एक रोबोट बनाया है, इसे कोई पहचान भी नहीं सकता। ये एक वीर द रोबो बाय का डुप्लीकेट है, ये मैंने खुद ने बनाया है। ये एक वीर द रोबो बाय का रोबोट है। अरे वाह बॉस, इसे तो कोई पहचान भी नहीं सकता। यह तो मुझे असली वीर द रोबो बाय सा लग रहा है। अरे बॉस वाह, तुमने तो कमाल कर दिया इस नकली रोबोट को बनाकर। अब वीर को कोई असली को पहचान ही नहीं सकता। हा। अरे बेवकूफ टिम्बकटू, पहचानेगा कोई कैसे? इस रोबोट को बनाने में मुझको काफी मेहनत और काफी दिन लगे हैं। अरे टिम्बकटू, अब नकली और असली वीर को कोई पहचान भी नहीं सकता। अब हम असली वीर को हम नकली वीर में बदल देंगे और लोगों को परेशान करेंगे। ओके बॉस। अरे बॉस, अब तो हम काफी पावरफुल आदमी बन जाएंगे। असली रोबोट को हम चुरा लेंगे, वीर द रोबो बाय को तो हम उसकी शक्तियों को चुरा लेंगे इस नकली रोबोट के जरिए से। चलिए बॉस, इसे ले चलते हैं वीर द रोबो बाय की सिटी में और वहाँ पर इसको ले जाकर छोड़ देंगे। फिर लोग इस वीर को असली वीर समझने लगेंगे और हम असली वीर को चुरा लाएंगे वहाँ से जाकर। नकली वीर को ही दादाजी असली वीर समझने लगेंगे और इसे अपने घर में रख लेंगे। फिर हम असली वीर को चुरा लाएंगे, अपनी लैब में उसकी शक्तियों को निकाल लेंगे। फिर हम पावरफुल बन जाएंगे। हो
चलिए टिम्बकटू, इसे ले चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और इसे वी द रोबो बाई की सिटी छोड़ देंगे। फिर हम आ जाएंगे। वी द रोबो बाई परेशान हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अरे बॉस, इसको यहीं छोड़ दे। ये रोबोट है, यहीं से चला जाएगा। बॉस, हमें तो इस सिटी के लोगों ने देखा भी नहीं। चुप से हम निकल जाएंगे यहाँ से। इसे तो यहीं छोड़ देते हैं। अरे हाँ टिम्बकटू, तुम सही कह रहे हो। हम इस रोबोट को यहीं छोड़ देते हैं। हमको इस सिटी के लोगों ने देखा भी नहीं है। देख लिया तो वो समझ जाएंगे। चलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अरे बेटा वीर, तुम्हारे क्या हो रहा है? तुम इसी कमरे में लेटे रहते हो। पता नहीं वीर, तुम्हारे क्या हो रहा है? तुम बताते क्यों नहीं हो? अरे दादाजी, मेरे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो बस एक हल्का सा बुखार है, इसलिए मैं अपने ही कमरे में लेटा रहता हूँ। दादाजी, मेरे तो बिस्कुट चाहिए। मेरा बिस्कुट खाने को मन कर रहा है। तुम मेरे लिए बिस्किट ला सकते हो क्या? अरे बेटा वीर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ। तुम कुछ भी मंगाओगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊँगा। तुम बस ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए अभी जाकर मार्केट से बिस्किट लेकर आता हूँ। अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो ये वी द रोबो बाई सा लग रहा है। पता नहीं ये वी द रोबो बाई तो नहीं है। इसने वी द रोबो बाई का सूट पहन रखा है। ये वी द रोबो बाई तो नहीं है। मैं अभी वीर के पास कॉल करता हूँ। वीर तो घर पर बीमार था, लेकिन ये कौन है? मैं इमली से कहता हूँ वीर कहाँ पर है। अभी फोन मिलाता हूँ। अरे इमली, तुम कहाँ हो और वीर कहाँ पर है? अरे दादाजी, वीर तो यही है। वीर अपने बेड पर लेटा हुआ है। वीर तो घर पर ही है। और ये वीर जैसा मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये कौन है। मुझे तो ये वीर सा लग रहा है। इमली, मैं इससे पूछता हूँ ये वीर है या कोई और है। ये वीर का डुप्लीकेट तो नहीं है? कभी ये मैड मैक्स ने बनाया हो? मैं इस नकली वीर द रोबो बाई से पूछता हूँ। मुझे भी ये नकली सा लग रहा है। मैं इमली इससे अभी पूछता हूँ। ये तो नकली वीर द रोबो बाई है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वीर का जैसा किसने बनाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तो महाराष्ट्र सिटी है, वीर द रोबो बाई का सिटी है। तुम इसमें क्या कर रहे हो? बताओ ना। अरे मैं मैड मैक्स ने बनाया था। मैं एक रोबोट हूँ और मुझे मैड मैक्स ने बनाया था। मेरा मालिक मैड मैक्स है। उसने बनाया था। उसने बोला था मेरे से तुम मैं इस सिटी के अंदर जाना और एक ऐसा ही लड़का रहता है इस सिटी के अंदर और उसका जैसा लोगों को परेशान करना, उसके सिटी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करना। अच्छा, तो यह बात है। तुमको मैड मैक्स ने बनाया है। तुम हमारे सिटी के लोगों को परेशान करने आए हो। वीर द रोबो बाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उससे पहले तो मैं ही तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ। तुम हमारे सिटी के लोगों को परेशान कर रहे हो, इसलिए मैं तुझे यहीं ख़त्म कर